प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो हमारी हर बात को जानता है और हमारे हर दुख दर्द को पहचानता है, क्योंकि वो संध्या काल में हमारे मुख से अपने लिए महिमा और हमारे लिए सुरक्षा चाहता है। हालेलुया। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परम प्रधान, सृष्टि के मालिक और खालिक, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। आप आइए और अपने बच्चे का मुंह बनकर इन वचनों को अपनी मर्जी से इस्तेमाल कीजिए। हम आपका स्वागत करते हैं। हम विनती करते हैं कि हर रोज़ की तरह आपने नया दिन दिया, तंदुरुस्ती दी, आशीष दी, बरकत दी, समर्थ दी और वचन पढ़ने के लिए अपने चरणों में जगह दी। हर रोज की तरह जो प्रचार के वचन बोलने हैं, उसके लिए हम पितर आत्मा जी का स्वागत करते हैं और विनती करते हैं कि पितर आत्मा जी आइए। आपके बिना इन वचनों का कोई भी हम शब्द नहीं बोल सकते, क्योंकि हम आपके सुपुर्द किए गए हैं। आपके चरणों में हमें परमेश्वर ने रहने के लिए हुक्म दिया है। इसलिए आप आइए, हमारा मुंह बनकर इन वचनों को बोलिए, ताकि इन वचनों को लोग सुने, परमेश्वर की सच्चाई को जाने और सच्चाई उनको आज़ाद करे और वो यीशु मसीह के गवाह बन जाए। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थ जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो। आमीन। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। अब सुनिए, पहले हम संध्या काल के समय की प्रार्थना के चंद शब्द आपके सामने बोलते हैं। सुनिए, भजन संहिता 141, हो सकता है इसका प्रचार किया हो, लेकिन जो परमेश्वर का हुक्म होता है उसको पहल देनी चाहिए। आप चाहे किसी वचन को 1,00,000 बार, 2,00,000 बार, 10,00,000 बार पढ़ लें, लेकिन अगर आपके हृदय में पवित्र आत्मा जी ने कहा कि ये वचन नहीं, ये वचन पढ़ना है, आपको वो वचन छोड़ना पड़ेगा। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि अपने जीवन से दूर करना है। केवल जब वो कहते हैं कि यहाँ से पढ़ो, तो हमें वहाँ से ही उसको पढ़ना है। आप ये मत सोचिए कि पितर आत्मा जी आपसे कहेंगे भाई ये वचन आज के बाद तुम ना पढ़ो। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये पवित्र शास्त्र उनकी हुजूरी में रचा गया है। और बुद्धि हमेशा शुरू से ही इस बात की सहमति देती है कि ये वचन जो परमेश्वर ने बुद्धि से लिखे हैं, उसमें पितर आत्मा जी की सहायता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वचन परमेश्वर का जो मुख से निकला था वो देहधारी होके धरती पर आ गया। अब उसके जो वचन है इस पवित्र शास्त्र में लिखे गए हैं, जो गागर में सागर की तरह भरे हुए हैं। पहले हम वचन पढ़ते हैं। सुनिए, हम तो ये कहेंगे कि ये जो 141 चैप्टर है भजन संहिता का, इसको आप हर रोज शाम को संध्या के समय पढ़ें, जरूरी पढ़ें। क्यों? संध्या के समय परमेश्वर ठंडे समय में आपसे मिलने के लिए आता है। आप जानते हैं ये बात कब हुई थी? ये बात तब हुई थी जब परमेश्वर ने जान लिया कि आदम और हवा ने फल खा लिया। तब परमेश्वर ठंडे समय में आदम और हवा से मिलने के लिए अगम वाटिका में आया था, लेकिन तब वो गलती कर चुके थे। इसीलिए अब हम इस प्रार्थना को इसीलिए आपसे कहते हैं ताकि परमेश्वर का ये समय है आपसे मिलने का। इसलिए आप इस बात को पहले ही उसकी हुजूरी में बोलें। क्या कहना है? हे यहोवा, मैंने तुझे पुकारा है, मेरे लिए पूर्ति कर। जब आप पुकारते हैं तो परमेश्वर जान लेता है कि उसके बच्चों को उसकी ज़रूरत है।
सुनिए दूसरी लाइन, जब मैं तुझको पुकारूं तब मेरी और कान लगा। परमेश्वर तो वैसे ही हर बात को जानता है, पहचानता है, लेकिन हम इस बात से अनजान हैं। इसलिए हमें ये कहना बहुत जरूरी है कि हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी गिड़गिड़ाहट सुन, मेरी विनती कबूल कर। क्यों? क्योंकि तू आ रहा है और मैं तेरे आगे सर झुकाए घुटने टेक कर ये दुआ करता हूं कि पहले मेरी सुन। ये बात आप हृदय की गहराई से परमेश्वर से किया करें। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप। अब आप जानते हैं कि सुगंध धूप परमेश्वर को कौन सी पसंद है? जिसमें कोई छल कपट ना हो, जिसमें कोई नुक्स ना हो, जो वर्जी हुई वस्तु ना हो। लेकिन आपके मुख से जो शब्द निकलते हैं वो परमेश्वर जांचता है कि क्या सचमुच वो आपके हृदय से आए हैं, क्या सचमुच आपको उनकी जरूरत है, क्या आप परमेश्वर से चाहते हैं कि आपके लिए वो कुछ लेकर आए। हालेलुया। क्योंकि वो जान गया था कि आदम और हवा ने गलती की है, लेकिन परमेश्वर की मर्जी से हुई है। लेकिन कारण क्या है? मनुष्य इस बात को नहीं समझता। हालेलुया। अब सुनिए, अब सुगंध धूप का मतलब है कि उस जमाने में, उस समय में जो इजरायलियों के पूर्वज थे, आप और हम भी अब इजरायली हैं, बिन्यामीनी हैं, सब सोच लीजिए याकूब वंशी हैं, और आप सबसे ज़्यादा यहूदा के बब्बर शेर के बच्चे हैं। सुनिए, वो कहता है मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप। आजकल आप बकरे की बलि, भेड़ की बलि, मेमने की बलि या बैल की बलि, गाय की बलि नहीं दे सकते, क्योंकि ये बातें गैर जातियों ने अपना ली हैं, ये दिखाने के लिए कि वो खुदा के नज़दीक है। परमेश्वर ने इसलिए ये वचन लिखाए हैं कि आप अपने मुंह से बोल दीजिए, परमेश्वर को वो सुगंध धूप की तरह पहुंच जाती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सुनिए, और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। अब अन्न बलि, मेल बलि, जो भी बलियां चढ़ती थी परमेश्वर की हुजूर में, वो उसको कबूल करता था, क्योंकि ये 5-6 तरह के बलिदान होते थे। इसके लिए परमेश्वर के हजूर में जो याजक होता था उनको मालूम रहता था कि किस समय कौन सा बलिदान करना है। क्यों? पाप बलि, होम बलि, स्वेच्छा बलि और वो क्या कहते हैं मेल बलि और भी हो सकती हैं, क्योंकि किसी समय याद नहीं रहता, थोड़ा सा उम्र का भी फर्क पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो लिखा है ये आपकी बात परमेश्वर के हुजूर में पहुँचती है। अब आप उस बारे में क्या सोचेंगे, ये आपको जानना, परखना, सोचना, जांचना है कि आपने जिस नियत से परमेश्वर के आगे हाथ फैलाए हैं, क्या उसमें कोई खोट तो नहीं? क्या उसमें कोई धन दौलत तो नहीं मांगी आपने? कभी मत मांगना, अरे सीधा उसी को मांग लो, आपको किसी वस्तु की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। अब देखिए इसके लिए वो क्या कहता है, वो 140 जबूर की ओर आ जाएंगे, क्योंकि वो चारों तरफ से घिरा हुआ मनुष्य होता है। हम भी हैं, आप भी हैं। क्यों? यीशु मसीह कहता है
कि आपके लिए हर मुसीबत संसार इकट्ठी करेगा, आपके चारों तरफ यरीहो की दीवारें बनाएगा, और ये केवल यीशु मसीह के नाम के कारण होगा। तब भी वो वचन देता है, क्या कहता है? सुनिए, हे यहोवा मुझको बुरे मनुष्य से बचा ले। क्यों कहता है? ताकि मैं तेरी हुजूरी में आकर ये बलिदान चढ़ा सकूं, मेरे और तेरे बीच में कोई रुकावट ना आने पाए। प्रेज़ लॉर्ड। सुनिए, वो कहता है उपद्रवी पुरुष से मेरी रक्षा कर। अब उपद्रवी पुरुष, हर कोई तो आपके पीछे लाठी लेकर नहीं पड़ा हुआ, कोई तलवार लेकर नहीं पड़ा हुआ। अरे भाई, कानून का जमाना है, व्यवस्था परमेश्वर की ओर से कानून को दी गई है, इसलिए कोई भी मनुष्य आप पर किसी हथियार से हमला नहीं कर सकता, लेकिन वो आपके मन को इतना विचलित कर सकता है अपने तरीकों से। किसकी मर्जी से? जो संसार का हाकिम है, जो हर दरवाजे के बाहर खड़ा रहता है कि वो किसको फाड़ खाए। लेकिन जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, उसको किसी बात की चिंता नहीं होनी चाहिए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इस वचन को आपने सुना, सुनिए पूरा। कहता है, हे यहोवा मुझको बुरे मनुष्य से बचा ले, उपद्रवी पुरुष से मेरी रक्षा कर, क्योंकि उन्होंने मन में बुरी कल्पनाएं की हैं, वे लगातार लड़ाइयां मचाते हैं, हाथ से आपको कोई छू नहीं सकता। लेकिन उनके मन में जो युक्तियां हैं वो आपके विरोध में है। हालेलुया। आपको हर कोई यही पूछेगा, आपने धर्म बदली कर लिया है क्या? आप कन्वर्ट हो गए हैं? आज हमसे भी किसी ने पूछा था, हमने कहा नहीं भाईजान, हम जन्म से क्रिश्चियन हैं। अब आप कहेंगे कि जन्म से कैसे हो गए? हम तो हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, हम किसी जात पात में हैं, खत्री हैं, पंडित हैं, अरोड़े हैं, जाट हैं, मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, कुछ भी हैं। लेकिन जब हम लहू, पानी और परमेश्वर की मर्जी से उसकी हुजूरी में आ जाते हैं, तब क्या होता है जानते हैं? लगता है कुछ मोबाइल में नुक्स आ गया है, चिंता मत करना, आपको आवाज़ पहुंचनी चाहिए। अब देखिए उस बात को कि परमेश्वर ने जो कुछ भी किया है वो हमारे हित में किया है। इसलिए ये जो वचन हमें दिए गए हैं, ये किसी न किसी की भलाई के लिए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब वो कहता है, इसके लिए हम भजन संहिता 139 की ओर आते हैं, उसमें भी एक वचन हम पढ़ेंगे। वो क्या कहता है सुनिए। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब आप इसकी सच्चाई, जो दोनों भजनों के वचन आपने बोले हैं, इसमें आप जान सकते हैं। कैसे? क्योंकि परमेश्वर आपके हृदय गुर्दे की हर बात को जानता है, और वो ये भी जानता है कि आपके मन में कितनी सच्चाई है, कितनी खोट है, कितनी आदर महिमा आप परमेश्वर को देते हैं, केवल अपनी इच्छा के लिए या अपनी ज़रूरतों के लिए या उसकी महिमा के लिए या फिर किसी के दबाव में आकर, यानी कि डर में आकर। इसके लिए आप चिंता ना करें, केवल परमेश्वर को पुकारें। अब वो जानता है
आप उसको सच बता दीजिए, हाँ प्रभु आप सब जानते हैं। हम फिर पढ़ते हैं, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है और तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। अब वो हर बात आपकी जानता है, इसलिए आपको किसी बात की चिंता नहीं। आप केवल उसके आगे दुआ फरियाद मिन्नत फरियाद रिक्वेस्ट करें, वो आपकी सुनेगा। वो आपको अपने मार्ग पर चलाएगा, क्योंकि वचन कहता है कि जिस मार्ग से तुम चलना चाहोगे, जिस मार्ग पर तुम प्रसन्न होगे, वो आपको उसी मार्ग से चलाएगा। क्योंकि हर रास्ता सचमुच में परमेश्वर की ओर जाता है। कौन सा? जो सच्चाई का है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब आप जान गए कि इन वचनों में आपने जो प्रार्थना की है उसके लिए हम भजन संहिता 141 का एक वचन और पढ़ते हैं। हे यहोवा मेरे मुख पर पैरा बिठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। अब आप जान गए कि आपको असल में क्या कहना है जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो जाए। कि हे यहोवा मेरे मुख पर पैरा बिठा। किसका? पितर आत्मा जी का। मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर, ताकि आपके मुख से बुरा वचन निकलने से पहले ये होठ बंद हो जाए। अगर ये होठ आपके बस में आ गए कि हम परमेश्वर की हुजूरी में हैं, अपने आप को चुपचाप कर लो, गूंगे बन जाओ। वो आपके हृदय की हर बात को जान लेता है। डरो नहीं, परमेश्वर आपको कभी भी ऐसी परीक्षा में नहीं डालेगा जिस पर आप संभल ना सके। अब आप जान गए कि ये प्रार्थना जो संध्या काल की प्रार्थना है, इसमें परमेश्वर आपकी हर बात को जानता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर खुदावंद परवरदिगार काल पुरख सर्वशक्तिमान परम प्रधान, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा बढ़ाई, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि आपने जिस वचन को बोलने का हुक्म दिया था वो हमने बोले हैं। उनमें से हर एक वचन हमारे हित के लिए है, क्योंकि तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं और जो भी तू युक्तियां हमारे लिए करता है वो हमारे हित की हैं, हमारे किसी की नुकसान की नहीं है। जो हथियार संसार में बनते हैं उनमें एक भी हथियार हमारे विरोध में नहीं उठ सकता। हम पितर आत्मा जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारा मुंह बन के इन वचनों को आपके हर स्वर्गदूत के द्वारा धरती की छोर तक पहुंचा दिया है, और ताकि लोग उन वचनों को सुने, हृदय की गहराई में बीज की तरह बोले और नालियों के किनारे वाले पेड़ बनकर यीशु मसीह के गवाह ठहरे। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली कुदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की।